हाय फ्रेंड्स, हम हैं बिकुदी आज अपना वीडियो शुरू करने से पहले सब शिव भक्तों को सावन की महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई देना चाहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भगवान महादेव के बारे में जो गलत अवधारणाएं हैं, गलत बातें फैलाई जाती हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, तो आप यही जवाब देंगे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था देवता और असुरों के बीच, तो जो अमृत था वो तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया, लेकिन जो विष था वो भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया, जिस कारण वो नीलकंठ कहलाए। परंतु ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि देवों के देव महादेव हमेशा अपने गलों में कितने ही विषैले सर्पों को धारण करके बैठे हैं। तो क्या उन पर विष का कोई असर हो सकता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उनको नीलकंठ कहा जाता है, इसके पीछे का कारण ये है कि उनके गले में भगवान विष्णु विराजमान है नीले कमल में, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है, ना कि इसलिए कि उन्होंने विष का धारण किया था, क्योंकि उन पर तो विष का कोई असर हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, कहा जाता है कि जो शिवलिंग है वो किसी पुरुष के आंतरिक भाग का एक हिस्सा है, जो भगवान ने इस धरती पर अपनी पहचान के रूप में छोड़ा। बिल्कुल गलत। ये देखने वाले की दृष्टि पर है कि वो उसको क्या देखना पसंद करता है, जबकि अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो एक ज्योति का आकार है। जब आप अपने आत्मा से अपना मिलन करा लेते हैं, तो आपके मन में जो ज्योति उत्पन्न होगी, जो प्रकाश उत्पन्न होगा, वो उस लिंग के भांति ही होगा। अब की बात जरूर आप उस शिवलिंग को ध्यान से देखिए और देखेंगे कि वो एक ज्योति के आकार के रूप में है, जबकि लोगों ने उसे गलत रूप से प्रस्तुत किया और दूसरे धर्मों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया है। परंतु हमारा फर्ज बनता है कि हम बता पाए कि वाकई में कि वो शिवलिंग जो है वो एक अंतर ज्योति का रूप है। तीसरी बात जो भगवान शिव के बारे में कही जाती है कि वो मदिरा पान करते हैं, बिल्कुल गलत। आप किसी भी वेद पुराण में पढ़ लीजिए, हमेशा ये कहा गया है कि शिव सोमरस का पान करते हैं। सोमरस होता है चांदनी का रस, जो उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है, जो उसकी चांदनी है, जो उसकी शीतलता है, उसका पान करते हैं भोलेनाथ। और वो एक आदि योगी हैं और अनंत उस शीतलता को लेकर एक अंतर ध्यान में लीन रहते हैं, जबकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के शिव पर ये बात थोप देते कि वो भी तो सोमरस, वो भी तो मदिरा का पान करते, तो हम क्यों नहीं। ये गलत अवधारणा है, इसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी बात जो भगवान शिव के बारे में बोली जाती है कि वो है संहार के देवता, यानी कि जब धरती का विनाश होगा तो भोलेनाथ ही उसका विनाश करेंगे। बिल्कुल गलत। वो संहार के देवता हैं, लेकिन वो अहंकार, लोभ, मोह और क्रोध के संहार करते हैं, ना कि संसार का। अगर ऐसा होता तो आपने खुद सुना है कि मार्कंडेय ऋषि जो 12 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले थे, उन्हें भगवान शिव ने जीवन दान दिया। जो जीवन दान देने वाले हैं वो संहार कैसे कर सकते हैं? वो संहार करते हैं शिव भक्तों के अहंकार का, क्रोध का, लोभ का और मोह का। ये कहा जाता है कि शिव को जो धतूरा है या कांटे वाले फल हैं या पत्तियां हैं वो पसंद हैं, इससे उन्हें प्रसन्नता मिलती है। बिल्कुल गलत। भोलेनाथ तो एक पिता के समान है, जो ये कहते हैं कि संसार में जितनी भी जो संसार को हानि पहुंचा सकती वस्तुएं हैं वो आप मुझे अर्पण कर दीजिए, मैं उसको सहज स्वीकार कर लूंगा। एक पिता की तरह, जैसे कि वो सारे परिवार की जो तकलीफ है, ये दुख को वो अपने कंधे पर ले लेते बिना कुछ बोले हुए, वैसे ही शिव भगवान जितनी भी संसार में जो संसार को कष्ट पहुंचाने वाली चीजें हैं वो अपने आप खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, और हम सोचते हैं कि ये चीजें उनको पसंद हैं। वो तो आदि हैं, अनंत हैं, उनको तो ना कोई चीज पसंद है और ना ही कोई चीज उनको तकलीफ देती है या ना पसंद आती है। तभी तो वो देवों के देव महादेव हैं। साथ ही ये कहा जाता है कि भोलेनाथ जो हैं वो अपने शरीर पर भस्म धारण किए हुए हैं, भभूति धारण किए हुए रहते हैं। बिल्कुल किए रहते हैं, क्योंकि वो इस संसार को ये बताना चाहते हैं कि आप कितना भी अपने शरीर, अपनी बुद्धि का अहंकार कर ले, लेकिन अंत तो ये भस्म ही है। अंत में तो हमें इसी में मिल जाना है।
इसके अलावा भी भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो तो जब उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो हाथ में हमेशा डमरू धारण करे रहते हैं। हाँ, वो डमरू धारण करे रहते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि जो मनुष्य है वो बंदर के समान चंचल है, इसीलिए एक डमरू ही है जो मनुष्य को मन को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए भगवान शिव ने अपने हाथ में डमरू रखा हुआ है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो शिवलिंग है वो कहीं पे भी स्थापित कर दिया जाता है, जिसके बारे में लोग आजकल मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे आप तो किसी भी पत्थर को शिव। हाँ, ये सच है कि वो भोलेनाथ कहीं पे भी स्थापित हो जाते हैं। आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि कोई भी खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं की जाती, लेकिन सिर्फ शिवलिंग ही ऐसा है जिसे खंडित हो जाने के बाद भी पूजा जाता है। उसे आप पेड़ के नीचे रख दीजिए, किसी नदी के किनारे रख दीजिए, हर जगह पूजनीय होते हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। साथ ही ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग को दूध, दही, घी और शहद चढ़ाया जाता है, उससे वो प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल गलत। मैंने जैसे पहले ही कहा कि वो तो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, उन्हें कुछ पसंद और नापसंद तो हो ही नहीं सकता है। वो सब हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जो शिवलिंग होता है वो एक पत्थर का बना होता है और उसमें स्थायित्व रहे, मतलब वो स्थिर रहे, इसलिए उसमें नमी बनी रहे, इसके मॉइस्चर बना रहे। इस कारण हम दूध, दही और घी और हनी चढ़ाते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सालों तक रह सके। तो आपने देखा कि अगर हम हिंदू लोग ही अपने धार्मिक जो हमारे देवता हैं, धर्म के देवता हैं, उन्हीं के बारे में अगर हम गलत भ्रांति फैलाएंगे। आपने कितनों ने देखा होगा कि आप सोशल मीडिया में कि आप वो फोटो में भगवान मदिरा का पान करो, हम उसमें ढेरों ढेरों लाइक्स और ढेरों ढेरों कमेंट्स करते बिना ही सोचे कि क्या वाकई में भगवान ये सब कर सकते हैं। वो आदि योगी हैं, वो ये सब चीजें तो उनके लिए कोई मायने नहीं, उनके लिए तो राम भी हैं और उनके लिए तो रावण भी हैं। ऐसे हैं मेरे महादेव। तो ऐसी इस महाशिवरात्रि में मैं इन्हीं बातों के द्वारा अपने महादेव को इस वीडियो के द्वारा एक भक्ति का नया रूप देना चाहूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मैं सभी शिव भक्तों से कहना चाहूंगी कि शिव के बारे में कोई भी गलत भ्रांति ना फैलाइए, क्योंकि अगर हम ही अपने पूजनीय देव की सही ढंग से व्याख्या नहीं करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग तो हमारे देव देवताओं को मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम जब भी कभी शिव के बारे में कोई बात कही जाए तो पहले आप उसको सोचिए समझिए कि वाकई में क्या ऐसा है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार दोबारा महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी बधाई।